उठो जागो, तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। मैं नीरज पांडे, आप सब देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आज मैं चर्चा करने वाला हूं योग गुरु, वेदांत गुरु, आध्यात्मिक जगत गुरु स्वामी श्री विवेकानंद जी की, जो हमारे देश के आध्यात्म की शिक्षा को, सनातन धर्म की शिक्षा को संपूर्ण भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में उसका प्रसार किए और मानव मूल्यों की व्याख्या संपूर्ण देश में किए और अपने उन्हीं मानव मूल्यों को लेकर के संपूर्ण विश्व का भ्रमण करते हुए बहुत सारे शिष्यों को अपने शिक्षा से आविर्भूत किए और उनमें एक मानव होने की, मानव बनने की, संपूर्ण दायित्वों की निर्वहन करने की बातों की व्याख्या की। आज मैं उन्हीं स्वामी विवेकानंद के बारे में चंद लाइनों में कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1963 को कोलकाता में होता है। उनके पिता विश्वनाथ दत्त जो एक पेशे से वकील थे, हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता में वो वकील थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एवं उनके परदादा भी एक बहुत ही पढ़े लिखे सुयोग्य व्यक्ति थे। इनका जीवन बहुत अमीरी में बीता था और जैसे जैसे समय गुजरता गया इनके घर परिवार का परिवेश इन पर पड़ता गया। इनके घर में आस्तिकता बहुत ज़्यादा थी। सभी लोग धर्म के प्रति बहुत संयुक्त थे, धर्म के प्रति उनकी आस्था बहुत सजग थी। यही कारण था स्वामी जी भी बचपना से ही धर्म के प्रति आस्था जगती गई और धर्म में वो निरत होते गए। और बात आती है 1871 की बात आती है, 1871 की। उस समय स्वामी जी छोटे थे और उनका एडमिशन कराया जाता है, उनका प्रवेश कराया जाता है विद्यासागर पॉलीमेट्रियन संस्था में। जो विद्यासागर उसके संस्थापक थे, उन्हीं के सानिध्य में स्वामी जी वहाँ अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं और धीरे से फिर समय बीतता जाता है और वो अपना पढ़ाई का सिलसिला जारी रखते हैं। वो पढ़ाई में पहले से ही बहुत मेधावी थे, बहुत कुशाग्र थे और ऐसे करके उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद 1884 जब आता है तो उन्होंने स्नातक कला वर्ग से स्नातक में अपनी शिक्षा को पूर्ण किया और उसी वर्ष उनको एक असहनीय दुख को सहना पड़ा कि उनके सर से छत हट गई, अर्थात उनके पिताजी का उसी वर्ष निधन हो जाता है और वह अकेले हो जाते हैं। इस संसार में जो कुछ करें अकेले बलबूते करते। फिर उनका सानिध्य मिलता है स्वामी परमहंस रामकृष्ण जी का और परमहंस रामकृष्ण के सानिध्य में जब वो जाते हैं तो उनसे वो जिज्ञासावश एक ही प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी, क्या आपने कभी अपने जीवन में भगवान परमात्मा का दर्शन किया है? तो उन्होंने कहते हैं, स्वामी जी के द्वारा कहा जाता है, परमहंस के द्वारा, कि हाँ, मैं भगवान का दर्शन किया हूँ, साक्षात उनसे मिला हूँ, जैसे मैं आपसे मिल रहा हूँ इसी प्रकार से मिला हूँ। और बल्कि ये कह सकता हूँ, जितना मैं आपके बारे में अभी नहीं जानता उससे कहीं ज्यादा उस परमात्मा के बारे में मैं जानता हूँ। ये सुनकर के स्वामी जी दंग रह जाते हैं और ऐसा कहने वाला उनके जीवन में पहले व्यक्ति रामकृष्ण जी थे। क्योंकि हर व्यक्ति जब ये कहो कि क्या आपने भगवान से मिला है तो वो तुरंत गोल मटोल बातें करने लगता है, या कह देता है नहीं मिला, या उनसे के दूरियां काटने लगता है, कुछ ऐसी बातें घुमा घुमा के करने लगता है। ऐसा कहने वाला व्यक्ति उनको पहली बार मिला, हाँ मैंने मिला। फिर होता क्या है कि उनकी आस्था उनमें जुड़ जाती है और धीरे धीरे वो आते जाते हैं। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद उनका एक कह सकते हैं कि जो परिवार था वो भी उनकी प्रॉपर्टी को हड़प करना चाहा और उनके ऊपर कुछ कर्ज भी थे और गरीबी में
पहली बार इनको गरीबी देखना पड़ा, बहुत नजदीक से ये गरीबी देखी, जबकि गरीबी के विरोध में गरीबों से के दया करुणा के पक्ष में सदैव रहा करते थे, लेकिन अब उनको खुद से गरीबी झेलनी पड़ी और स्वामी जी के चरणों में जा गिरते हैं और कहते हैं कि आप काली के भक्त हैं, आप काली से प्रार्थना कीजिए कि वह मेरे दुख दारिद्र को दूर करे। स्वामी जी कहते हैं कि मैं आपके दुख दारिद्र को दूर नहीं कर सकता, या न माँ से मैं आपके लिए याचना कर सकता हूँ, ये चीज आप खुद करें, श्रद्धा भाव से जाएं, माँ काली से उनसे अपने लिए कुछ मांगे। और वो जाते हैं माँ काली के मंदिर में, और जब वहां जाते हैं, रात्रि का समय था, माँ काली के सम्मुख खड़े होते हैं, तो वो उनसे मांगने गए थे धन दौलत ऐश्वर्य, लेकिन मांगे क्या, उनसे मांगते हैं कि हे माँ, आप मुझे वरदान दो कि मैं ज्ञान का भंडार बन जाऊं, मैं अपने धर्म के लिए एक प्रवर्तक बन जाऊं, धर्म के लिए एक ध्रुव के रूप में काम करूं। और वापस आते हैं, अपने गुरु से बताते हैं। गुरु बहुत प्रफुल्लित होते हैं कि वास्तविकता यही है, तुम्हें यही मांगना ही चाहिए, यही चीज जीवन का सार है। और धीरे धीरे समय गुजरता गया, उनके गुरु का भी निधन हो जाता है, और चूंकि वो गुरु के अपने पक्के सच्चे चेले थे, इसलिए गुरु के उत्तराधिकारी वही हुए, और गुरु की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 1888 में ये अपना गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं और वहीं से संन्यास ले लेते हैं। फिर वो क्या करते हैं, काशी, बनारस, कई जगहों पे भारत का भ्रमण करने लगते हैं। पैदल चल चल के हर जगह जाया करते थे, और वहाँ पे भ्रमण कर करके वो देखते थे कहाँ क्या है। और दीन दुखियों, कभी राजाओं के घर में रुकना, कभी महाराजाओं के घर में रुकना, कभी सरकारी अफसर के घर में रुकना, कभी किसान के घर में रुकना, कभी किसी मजदूर के घर में रुकना, कभी किसी गरीब के घर में झोपड़े में रुकना। हर जगह वो रुकते गए, देखते गए, समझते गए, और इसी से जब सिलसिला आगे बढ़ता है तो वो एक मिलते हैं स्वामी से, जिन्होंने उनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त से, चूंकि उनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, लेकिन यहाँ से उनको एक नाम मिल जाता है स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद नाम देने वाले क्षेत्रीय के एक महाराज थे जो उनको ये नाम दिए थे, और अब वो नरेंद्रनाथ दत्त जो थे वो स्वामी विवेकानंद से सुविख्यात हो गए, और वो आगे बढ़ते चले गए, भारत का भ्रमण करते गए। एक ऐसा सौभाग्य है उनके जीवन में कि बात आती है 1993 की। 31 मई 1993 को उनको भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए शिकागो अमेरिका में हो रहे विश्व धर्म परिषद के सम्मेलन में भेजा जाता है, और वो वहां जाते हैं। तो होता क्या है कि जब वहां जाते हैं तो उस समय भारत की स्थिति को देखते हुए जो पाश्चात्य देश थे वो सब भारत से बहुत घृणा रखते थे, भारत को बड़ा दयनीय समझते थे। इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि स्वामी जी को वहां पर उस सभा में बोलने का अवसर प्रदान हो, लेकिन एक प्रोफेसर के सहयोग से उन्हें 2 मिनट का वक्त मिलता है उस भाषण को संबोधित करने के लिए। लेकिन मित्रों, जब उस भाषण में संबोधित करने को 2 मिनट का वक्त उनको मिलता है, वो जाते हैं स्टेज पर और अपने पहले ही शब्द में कहते हैं, मेरे प्यारे अमेरिकी भाई एवं बहनों। जैसे ही ये सुनती है वहां की जन समुदाय, चूंकि उस असेंबली में लगभग 7000 से ज्यादा लोग बैठे हुए थे, पहली बार किसी अमेरिकी ने ये सुना था कि किसी को संबोधित करते हुए किसी व्यक्ति ने ये कहा, मेरे प्यारे अमेरिकी भाई एवं बहनों। जबकि वहां की ये परंपरा थी, लेडीज एंड जेंटलमैन ये कहा करते थे। हर एक महिला को लेडीज और हर एक पुरुष को एक जेंटलमैन के रूप से देखा जाता था। लेकिन ये पहले ऐसे वक्ता थे जिन्होंने उन लेडीज और जेंटलमैन की परंपरा को तोड़ते हुए उनको कहते हैं, मेरे प्यारे अमेरिकी भाई एवं बहनों। उस बात को सुन करके वो तालियां गड़गड़ाहट ऐसे दिखी कि 2 मिनट इनको समय ही मिला था, लेकिन 2 मिनट तक करतल ध्वनि बजती रही और 2 मिनट चला गया। उसके बाद वहां की जन समुदाय इनको सुनने को आतुर हुई और स्वामी जी कहते जा रहे थे। वहां की जनता करतल ध्वनि से इनकी स्वागत करती जा रही थी, इनकी बातों को सुनती जा रही थी।
और इतने प्रभावशाली रूप से इन्होंने वहाँ पर व्याख्यान दिया, ऐसा व्याख्यान दिया कि सारगर्भित मनोहारिणी रसप्रदायिनी पंक्तियों के माध्यम से वहाँ ऐसे वो अपने भाषण को प्रस्तुत करते हैं, यहाँ की सनातन धर्म की संस्कृति को, धर्म को, आध्यात्म को, वेदांत को इस प्रकार से वहाँ अमेरिका के शिकागो सभा में संबोधित करते हैं कि वहाँ बैठे हुए सभी बंधु, सभी बहनें, सभी मीडिया कर्मी आह्लादित हो गए और इतने प्रसन्न हो गए कि इनकी बातों को सुनते न थके और आगे चलते गए। तो वहाँ की मीडिया इनकी प्रशंसा में लिखती है, वहाँ की मीडिया इनकी प्रशंसा में लिखती है कि जिस देश में ऐसे महान संत हों, जिस देश में ऐसे महान वक्ता हों, उस देश में मिशनरी भेजना, धर्म प्रचारक भेजना बेवकूफ़ी का काम है। अर्थात वहीं अमेरिका की मीडिया अमेरिका के लोगों को, पाश्चात्य देश के लोगों को कह रही है कि जिस देश में स्वामी विवेकानंद जैसा व्यक्तित्व, प्रभावशाली व्यक्ति है, उस देश में आपको मिशनरी भेजने का काम सिर्फ ऐसा लगता है कि आप बेवकूफ़ी पूर्ण कार्य कर रहे हैं। ये थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी, जो कि अपना परिचय, अपने देश की संस्कृति, सनातन धर्म के ध्वज को इस कदर वहाँ लहराया कि वहाँ पाश्चात्य देश के हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक में यहाँ के धर्म के प्रति आस्था जगी और इसको सीखने की बात जगी। और वहाँ स्वामी जी गए थे एक संबोधन के लिए, लेकिन वहाँ इतना आग्रह हुआ, इतना स्वागत हुआ स्वामी जी का कि वहाँ उनको कई वर्षों तक रुकना पड़ा और स्वामी जी के कई सारे शिष्य बने और वो सारे शिष्य स्वामी जी के शिष्यत्व को ग्रहण करते हैं और बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े मिनिस्टर उनके पास आते और उनके शिष्यत्व को ग्रहण करते और धीरे धीरे उनके धर्म के बारे में जानना चाहा। ऐसे चलता रहा सिलसिला और उसके बाद स्वामी जी वहाँ कुछ वर्षों के बाद अपने देश भारत वापस आ जाते हैं। 1897 की बात है, भारत वापस आते हैं और भारत में वह धर्म प्रचार करते हैं। स्वामी जी हमेशा छुआछूत के विरोध में थे, जातिवाद के विरोध में थे, रूढ़िवादिता के विरोध में थे, मृत भोजन के विरोध में थे, मृत भोज जो होता उसके विरोध में थे, शादियों में बहुत खर्च के विरोध में थे। स्वामी जी सदैव धर्म के प्रति और गरीबों के प्रति करुणा दिखाने वाले व्यक्ति थी। एक दिन बात आती है कि 4 जुलाई 1902 की, उस दिन स्वामी जी शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या करते हैं अपने शिष्यों के बीच और रात्रि का समय आता है, लगभग 7 बजे के आसपास स्वामी जी अपने एकांत कमरे में जाते हैं और अपने सेवादारों से कह देते हैं कि आप लोग मुझे बुलाएं नहीं, मुझे किसी प्रकार की प्रतिक्रिया न दें, मुझे डिस्टर्ब ना करें, मैं जा रहा हूँ समाधि में। और स्वामी जी जाते हैं, वहाँ समाधि लेते हैं और महासमाधि के द्वारा वो वहाँ क्या करते हैं, महासमाधि से ब्रह्मरंध्र के माध्यम से अपने प्राण को अंतर ध्यान कर देते हैं और स्वामी जी परम सत्ता में, परम परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। वह महासमाधि में उस दिन विलीन हो जाते हैं। ये थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। अब उनकी कुछ रोचक बातें आपको बताते हैं। स्वामी जी की रोचक बात ये थी कि उनमें हमेशा ये कहा करते थे कि लक्ष्य के प्रति सतर्क रहो, सजग रहो। ऐसी कहानी इस बार आती है कि एक बार स्वामी जी अपने मठ में बैठे थे और उस समय एक बहुत परेशान सा व्यक्ति आता है स्वामी जी से मिलने के लिए। स्वामी जी उसको मिलने का अवसर दिया जाता है स्वामी जी के सेवादारों द्वारा और जब स्वामी जी के पास वो जाते हैं तो वो अपना सर स्वामी जी के पैरों पर पटक करके रोने लगता है और कहता है, स्वामी जी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं आडंबराओं से, विडंबनाओं से अपने जीवन में बहुत कष्ट झेल रहा हूँ, मेरा अब मन नहीं करता इस जीवन में रहने का, कोई उपाय दीजिए, कोई सुझाव दीजिए कि मैं भी अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत कर लूँ। होता क्या है कि स्वामी जी कुछ जवाब न देते हुए उसको अपने एक पालतू कुत्ते को दे देते हैं। बोलते हैं, भैया तुम इस मेरे कुत्ते को ले जाओ, थोड़ा दूर तक टहला लाओ, उसके बाद मैं आपके इस समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न चित्त होकर के निष्ठापूर्वक उस कुत्ते को लेकर के बाहर चल देता है और मठ के बाहर जाता है। कुछ क्षण बिता करके वह कुत्ते को लेकर वापस आता है। स्वामी जी देखते हैं
कि वो कुत्ता बहुत हाँफ रहा था, लेकिन वो जो व्यक्ति गए थे वो शांतिपूर्वक बहुत सुकून के साथ खड़े थे। स्वामी जी ने पूछा कि मित्र बताइए कि आप शांति से खड़े हैं, आप बिना थके हुए लग रहे हैं और आपका ये जो मेरा ये कुत्ता है वो बड़ा हाँफ रहा है, इसका वजह क्या है? क्या आपने इसको मारा पीटा है? तो वह व्यक्ति बड़ा डरे हुए, सहमे हुए, छोटे छोटे शब्दों में बहुत दबी आवाज में कहता है, स्वामी जी मैंने ये दुस्साहस नहीं किया है। यह कुत्ता जो है यह कभी किसी वस्तु को देखता इधर भागता, कभी किसी वस्तु को देखता उधर भागता, कभी किसी वस्तु को देखता आगे भागता, कभी पीछे भागता। इस कारण ये दशा इसके दौड़ने के कारण हुई है। स्वामी जी ने कहा कि बस आपके समस्या का समाधान आपको मिल गया। वो व्यक्ति चकित रहा कि ऐसा क्या हुआ कि मुझे समाधान मिल गया। स्वामी जी कहे, नहीं समझे आप, मैं समझाता हूं। जिस प्रकार से ये कुत्ता अपने सीधे लक्ष्य की ओर आना था, पुनः इस मठ में आना था, लेकिन इस मठ में नहीं आया बल्कि यह इधर उधर भटक रहा था। इस भटकाव के कारण यह अपनी ऊर्जा को, एनर्जी को क्या किया, छीड़ कर दिया मित्रों। और यही कारण है कि यह लक्ष्य की प्राप्ति सही समय से नहीं कर सका। अगर आप अपने जीवन में डेडिकेटिव हैं, अपने जीवन में एक लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, तो निश्चित आप सफल हो जाएंगे। ये एक वारदात थी। अब हम वारदात दूसरी बात करते हैं मित्रों, छुआछूत या जाति पाति के वो विरोधक कैसे थे। एक बार की बात है, स्वामी जी रास्ते से गुजर रहे थे। वो जाते हैं, एक कुआं पे पहुंचते हैं तो वहां उनको प्यास लगती है और वहां एक मेहतर था, वो पानी भर रहा था। स्वामी जी उससे बोलते हैं कि ये भाई मुझे पानी पिला दो। ऐसे करके खड़े होते हैं, जैसे इसे मुंह को लगाते हैं स्वामी जी, वह पानी उनके टोकरी में डालने के पहले, उनके हथेली में डालने के पहले कहता है कि स्वामी जी मैं जाति का मेहतर हूं और आप सन्यासी हैं, मैं आपको कैसे पानी पिला सकता हूं। स्वामी जी ये शब्द सुनते ही मेहतर चल देते हैं और जैसे ही कुछ कदम स्वामी जी चलते हैं, स्वामी जी की आत्मा स्वामी जी को धिक्कारने लगती है कि आप कैसे सन्यासी हैं। अगर आपके अंदर आज भी जाति पाति पैदा है, आज भी आप जाति पाति के अहंकार में डूबे हुए हैं कि मैं कायस्थ जाति से हूं, मैं उच्च समाज से आता हूं, मैं मेहतर के हाथ से पानी नहीं पीऊंगा। इस धिक्कार के बाद आत्मा की जब उन पर कड़ी चेतावनी लगती है, कड़ी डपट लगती है, स्वामी जी वापस आते हैं और उस मेहतर से कहते हैं, भाई मुझे पानी पिला दो। वह पुनः वही शब्द कहता है, लेकिन स्वामी जी कहते हैं, मैं तो सन्यासी हूं, मेरे लिए सारा संसार एक जैसा है, मेरे लिए सभी मानवों में, सभी जीव में परमात्मा का वास दिखता है। मेरे लिए कोई फर्क नहीं कौन किस जाति का है, किस धर्म का है, किस जीव का है, मेरे लिए सारे जीव में परमात्मा दिखते हैं। और फिर स्वामी जी पानी ग्रहण करते हैं, जल ग्रहण करते हैं और चल देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि स्वामी जी जाति पाति में विश्वास करने वाले व्यक्ति नहीं थे। अगली वारदात बताते हैं मित्रों, अमेरिका में ही वो गए थे जब, तो उस समय एक नारी उनके उस संबोधन को सुनकर के इतना ज्यादा प्रभावित हुई कि स्वामी जी से विवाह करने का प्रस्ताव रखती। स्वामी जी बड़े संशय में पड़े, लेकिन कुछ ही सेकंडों में उसका जवाब देते हैं कि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं, उसका कुछ वजह तो होगा। वह महिला कहती है कि मेरे विवाह करने के पीछे ये तर्क है कि मैं आप जैसा एक पुत्र चाहती हूं। स्वामी जी बहुत कुशाग्र बुद्धि थे, बहुत सभा चातुर व्यक्ति थे, वह बहुत बुद्धिमान कि हे बहन, अगर आप मुझसे विवाह कर लेंगी तो ये क्या गारंटी है कि आपको मेरे जैसा ही पुत्र मिले। ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे जैसा पुत्र न मिल करके आपको आप जैसा पुत्र मिल जाए, क्योंकि डीएनए तो माँ बाप दोनों का मिलता है। तो वो कहती है तो फिर क्या करें। स्वामी जी कहते हैं आपको मेरे जैसा पुत्र चाहिए तो आप ऐसा करिए, मुझे ही अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लीजिए। और जैसे ही स्वामी जी ये कहते हैं कि मुझे ही पुत्र रूप में स्वीकार कर लीजिए, वो महिला और स्वामी जी के कदमों पे गिर जाती है। ये स्वामी जी देख करके थोड़ा द्रवित होते हैं और उस महिला को उठाते हैं, कहते हैं आप परेशान क्यों हैं। वो बोले कि मुझे नहीं पता थी कि ये भारत की संस्कृति ये है, भारत के संस्कार ये है, सनातन की संस्कृति ऐसी है
कि अपने चरित्र को बचाते हुए किसी दूसरे महिला को भी पथ न होने देना ही भारतीय संस्कृति है, भारतीय सनातन है। ये सनातन है, मैं नहीं जानती थी। और वह भी महिला स्वामी जी का शिष्यत्व ग्रहण करती है। और एक कहानी और है स्वामी जी के करुणा की, कि स्वामी जी कितने दयावान और करुणावान थे, और कह सकते हैं परिवार के लिए कितने शुभचिंतक थे। एक बार उनकी माताजी उनसे एक चाकू मंगवाती हैं, और जब स्वामी जी चाकू लेके जाते हैं तो चाकू आप देखते हैं एक तरफ हैंडल होता है, एक तरफ तेज धार की लोहे की रॉड जैसी होती है जिससे हम कट करते हैं। स्वामी जी क्या करते हैं, जो धारदार था उसको अपने हाथ में पकड़े और जो हैंडल था उसको माँ की तरफ किए और माँ को देते हैं। माँ ये देख करके स्वामी जी से कहती है, हे बालक, तुम बहुत करुणामयी हो, तुम बहुत दयावान हो, तुम्हें पता था तुम्हारी माँ को न लग जाए इसलिए उसको तुम पहले पकड़ लिए और इसको मुझे दे रहे हो। इससे स्पष्ट होता है कि स्वामी जी बहुत करुणावान थे, बहुत दयावान थे और दूसरों के प्रति शुभ चिंतक थे। एक कहानी और बताते हैं मित्रों आपको हम, स्वामी जी से ही संबंधित। स्वामी जी कैसे थे, गुरु से ज्ञान प्राप्ति के लिए और गुरु पर निष्ठा की बात मैं बताता हूँ। एक बार होता क्या है कि उनके ही मठ में स्वामी जी उनके गुरु जो रामहंस जी थे, परमहंस जी थे, उनसे रामकृष्ण परमहंस से जब रुग्ण हो गए थे, कमजोर हो गए थे, उठना बैठना उनका दुश्वार हो गया था, तो उनको उठाना बैठाना पड़ता था, उनके पीकदान को खुद फेंकना पड़ता था। हुआ क्या कि एक उनके ही मठ का उनका गुरु भाई था जो स्वामी जी के इस अवस्था को देख करके घृणित भाव से, उनको घृणित नजरों से देख रहा था। स्वामी जी उसके भाव भंगुमा को देखते हुए समझ गए कि ये मेरा जो भाई है वह गुरु जी से घृणा कर रहा है। उसी के सामने स्वामी जी जाते हैं, उस अपने गुरु के पीकदान को ले जाकर के फेंकते हैं, उसको साफ करते हैं, गुरु के पैर हाथ को धुलवाते हैं और उसको नित्य प्रतिदिन की महिमा का गुणगान करते। उसके सामने कहते कि गुरुर्ब्रह्म गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुझे गुरु की हर प्रकार से सेवा करनी चाहिए, यही गुरु हमारे ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं, यही परम ब्रह्म हैं, इसलिए मुझे इन्हीं की सेवा भाव करनी चाहिए। इस प्रकार से वो गुरु निष्ठा भी उनकी समझ में आती, गुरु सेवा भी उनकी समझ में आती है मित्रों। और नारी सम्मान भी किए, लक्ष्य की प्राप्ति किए, वाक्पटु थे, सभा चातुर थे। इस प्रकार से उनका जीवन कैसा था, वो देश के लिए एक ऐसे इकलौते सन्यासी हुए जो देश के लिए अपना जीवन ही कर गए। कारण उनके जन्म दिवस को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी जानते हैं मित्रों 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उनके जैसा मार्गदर्शक आध्यात्मिक गुरु कोई नहीं है। अब हम बता देते हैं थोड़ा सा उनका किस किस विषय में रुचि थी। देखिए मित्रों, उनकी रुचि जो थी दर्शन शास्त्र में थी, धर्म में थी, सामाजिक विज्ञान में थी और महाभारत में थी, पुराणों में थी और इसी को हद हो जाती थी। यही वजह है कि उनको श्रुतिधर कहा जाता था। श्रुतिधर का मतलब होता है मित्रों कि विलक्षण प्रतिभा के धनी जो व्यक्ति होते हैं उनको श्रुतिधर कहा जाता है। ये इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी की जीवन था। और हम अब चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं उनके शिक्षा दर्शन के आधार पर सिद्धांत। शिक्षा दर्शन के आधार पर उनके सिद्धांत, उनका पहला सिद्धांत शिक्षा शारीरिक होनी, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए होनी चाहिए। बालकों की जो शिक्षा होती है वह शारीरिक विकास, मानसिक विकास और आध्यात्मिक विकास के लिए होनी चाहिए। शिक्षा जो होती, दूसरे नंबर पे शिक्षा जो होती है वह व्यक्ति के बालक के चरित्र निर्मात्री होनी चाहिए, उसका चरित्र निर्माण करे, उसके अंतर मन को प्रकाशित करे, विकसित करे और उसको आत्मनिर्भर बनाने वाली शिक्षा होनी चाहिए। अगली बात कहते हैं स्वामी जी कि बालक और बालिकाओं में भेद नहीं होना चाहिए, समान शिक्षा देनी चाहिए। और चौथी लाइन में स्वामी जी कहते हैं किताबी शिक्षा से बेहतर होता है व्यवहारिक शिक्षा देना। व्यवहारिक संस्कार, किताबी संस्कार से बेहतर है व्यवहारिक संस्कार देना। जैसा कि मैं कह दूं कि
बच्चों से कह दूं कि बच्चों आपको पान नहीं खाना चाहिए, पान खाने से आपको दिक्कत होगी। अब मैं खुद पान खा करके थूक लूं अपने शर्ट पैंट पे, वो कैसे बच्चे मानेंगे? मुझे दिखाने के लिए कुछ करना हो। एक बात याद आती है बच्चों, मेरे पिताजी अक्सर कहा करते हैं कि एक गुरुजी थे, उनके पास एक माताजी जाती हैं और कहे, हे गुरुदेव, मेरा ये छोटा सा बच्चा है, ये मीठा बहुत खाता है, आप कृपा करके इसके मीठा खाने की आदत को छुड़वा दीजिए, जो भविष्य में संकट न बने। गुरु जी कहते हैं, माता मैं आपके बच्चे का गुड़ छुड़वा दूंगा, मीठा छुड़वा दूंगा, लेकिन आप मुझे 1 माह का समय दे दीजिए। और वह माता जी अपने बच्चों को लेकर के घर वापस चली आती हैं। 1 माह बाद पुनः वापस जाती हैं। गुरुदेव उस बच्चे को अपने सानिध्य में रख लेते हैं और माता जी को भेज देते हैं कि 1 माह बाद वापस आप मेरे पास आइएगा बच्चे को ले जाने के लिए। फिर होता क्या है मित्रों कि माता जी 1 माह बाद पुनः आती हैं और अपने बच्चे को लेके घर जाती हैं और लगातार अपने बच्चे को नित्य प्रतिदिन गुड़, मीठा, चीनी खिलाने की कोशिश करती, लेकिन वो बच्चा हाथ में भी नहीं मीठा लेता। ये चमत्कार देख करके उस माता जी के मन में एक विचार आया और वह गुरु जी के पास वापस आती है। बोलती हैं, गुरुदेव अगर आप मेरे बच्चे के मीठे को छुड़वा ही सकते थे तो आप मेरे से 1 महीने का समय क्यों लिया? फिर गुरु माता से गुरु जी कहते हैं कि माता जी 1 माह पहले मैं भी बहुत ज्यादा गुड़ खाया करता था, तो जब मैं खुद उसमें घुसा हुआ था, मैं खुद उस आदत से पीड़ित था, तो मैं अपने शिष्य को कैसे उससे दूर करता। इसलिए माता मैं 1 माह का समय आपसे लिया था कि मैं अपनी आदत को सुधार लूं, और जब मेरी आदत सुधर गई तब मैं आपके बच्चे को सुधारने की कोशिश किया, जिसमें मैं हद तक सफल रहा। तो बच्चों मैं इस कहानी से यही सीखता हूं कि अगर मुझे गुरु बनना है, बनना बड़ी बात नहीं, गुरु का कर्तव्य निभाना, गुरु के मार्गों पर चलना बड़ी बात होती है। और स्वामी जी इसी आधार पे 5वीं बात कहते हैं कि सर्वसाधारण में शिक्षा का प्रचार और प्रसार होना चाहिए। जितने भी समाज हैं, ऊंची जात हो, नीची जात हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी में शिक्षा का प्रचार होना चाहिए। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पीता है वो उतना दहाड़ता है। इसीलिए स्वामी जी का ये सोच थी कि हर बच्चे में, हर बूढ़े में, हर वर्ग के व्यक्तियों में, नागरिकों में, नारियों में, पुरुषों में, बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, सब में शिक्षा का प्रचार हो, प्रसार हो। अब मैं स्वामी जी के कुछ अनमोल वचनों को बता करके इस सेशन का समापन करूंगा। स्वामी जी का पहला अनमोल वचन था, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। दूसरा उनका था, एक विचार ही जीवन में बनाए रखो। जीवन में आपको ऐसा बनना है, आपको अगर कुछ करना है, जो विचार बना ले उस विचार को भटकाए नहीं तो वही कहानी होगी जैसे उस व्यक्ति के साथ, कुत्ते के साथ होती, लक्ष्य भ्रमित होंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। फिर अगली बात कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि पहले हर अच्छी बात का मजाक उड़ाया जाएगा। उनके अनमोल वचन थे, पहले हर एक अच्छी बात का मजाक उड़ाया जाएगा, फिर उसका विरोध किया जाएगा, पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा, और फिर उसी चीज को स्वीकार लिया जाए। इसलिए किसी अच्छी बात को कहने के लिए साहस रखो, धैर्य रखो, अपने अंदर क्षमता रखो, उसको पुरजोर तरीके से आप प्रसारित किए, निश्चित है उसका शुरू में मजाक उड़ाया जाएगा, फिर उसका विरोध किया जाएगा और अंत में लोग उसको स्वीकार लेंगे। अगली बात है, जब तक आप अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाएंगे तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। स्वामी जी के अनमोल वचन बहुत है मित्रों, बहुत लंबी कहानी है स्वामी जी के बारे में, सब कुछ कहना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। अगर आप इस वीडियो पर अपना प्यार दें तो मैं आपके लिए स्वामी जी से संबंधित कुछ और रोचक फैक्ट्स लेके जरूर आऊंगा। और सभी को पुनः नमस्कार करता हूं और अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आप सब मुझे इतना प्यार दुलार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए मैं सभी का तहे दिल से सर झुका करके आप सभी व्यक्तियों का, सभी शुभचिंतकों